रास्ते तवील हैं मगर हर मोड़ पर एक नई कहानी छुपी है। मैं इस वक्त नंगर पारकर की तरफ जा रहा हूँ, एक ऐसा इलाका जो पाकिस्तान में है मगर उसकी फ़िज़ा, उसका कल्चर, उसकी खुशबू सब कुछ भारत की याद दिलाता है। ये वो इलाका है जहाँ ज़मीन राजस्थान की तरह प्यासी है लेकिन दिल मोहब्बत से भरे हुए हैं। नंगर पारकर सिंध का वो किनारा है जहाँ हिंदू बिरादरी बरसों से अमन से रह रही है। यहाँ के मंदिर, ज़बान, चेहरे सब कुछ भारतीय ज़मीन की तस्वीर दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली आबिद और आज मैं आपको नंगर पारकर सिटी का टूर करवाने जा रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको यहाँ के लोगों का कल्चर दिखाऊंगा और यहाँ पर पहाड़ों के बीच में मंदिर हैं वो भी दिखाने जा रहा हूँ और यहाँ पे हम एक्सप्लोर करेंगे कि यहाँ पर लोकल लाइफ किस तरह की गुजरती है। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि इस तरह की जो भी वीडियोस हम अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुँचें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों अभी हम नंगर पारकर सिटी के अंदर पहुंच चुके हैं और ये है कुछ यहाँ का व्यू। आप देख सकते हैं यहाँ पर कपड़े की शॉप है, सब्जी की शॉप है और उसके अलावा काफ़ी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। और ये है छोटी सी होटल जिसका नाम है दोदानी खोसा। ये छोटी सी होटल और इसके अंदर अभी हम बैठे हैं, यहाँ पर बैठ के चाय वगैरह पीते हैं, फिर आपको सिटी एक्सप्लोर करके दिखाते हैं। कारूंझर पहुँचते ही सफ़र की थकान उतारने के लिए हम एक छोटे से होटल में रुके। यहाँ की ख़ास बात है सादा मगर जायकेदार चाय। चाय के बाद हम सीधे बाज़ार की तरफ निकले ताकि देखें यहाँ सब्जियों के रेट क्या चल रहे हैं। तो दोस्तों इस वक्त जो है हम एक सब्जी की शॉप पे पहुँचे हैं जो एक हिंदू की शॉप है और इससे मालूम करते हैं कि आज पाकिस्तान के अंदर सब्जियों का क्या रेट है। भाई से मालूम करते हैं। भाईजान क्या लें? क्या नाम है आपका? प्रेम नाम है। ये सब्जियों के क्या क्या रेट है? मुख्तलिफ रेट है। केले 150 रुपये दर्जन, टमाटर 50 रुपये किलो, बसर 50 रुपये किलो है, बैंगन 50 रुपये किलो है, हरी मिर्च 100 रुपये किलो है, गाजर 50 रुपये किलो है, भिंडी 150 रुपये किलो है, अंडे 300 रुपये दर्जन है, सेब 300 रुपये किलो है, माल्टा 200 रुपये किलो है, गिदरा 100 रुपये किलो है, खीरा 100 रुपये किलो है। यही मुख्तलिफ रेट है। डेली की सेल कितनी होती होगी आपकी? 10,000 12,000 यही चलना होता है। कितनी दिहाड़ी बन जाती है आपकी? दिहाड़ी 500 600 700। उसके बाद शहर को एक्सप्लोर करने निकला तो सबसे पहले मेरी नज़र पड़ी एक ठेले पर जहाँ पर एक आदमी खारिश की दवाई बेच रहा था और उसके इर्द गिर्द लोगों का खासा रश लगा हुआ था। तो यहाँ पे अभी देख सकते हैं यहाँ पर बेर और ये ऑरेंज वगैरह जो भाई सेल कर रहा है। तो भाई से मालूम करते हैं। भाईजान क्या हाल है? ठीक है। क्या नाम है आपका? दानिश। अच्छा, ये कब से आप ठेला लगा रहे हो? ये 3 साल हो गया। अच्छा, इसमें कुछ है बचत वगैरह है? हाँ है, सही है। कितनी दिहाड़ी बन जाती है? 1500 1000 बन जाती है। फिर ये सामान सारा आप कहाँ से लेके आते हो? ये मंडी से लेके आता हूँ। मंडी कहाँ है यहाँ पे? वो इधर नंगर पे लगी पड़ी है। नंगर पारकर पे है? हाँ। जैसे जैसे मैं कारूंझर सिटी में आगे बढ़ रहा हूँ एक चीज़ जो फ़ौरन नज़र आती है वो है यहाँ की सफाई और सड़कों की हालत। यहाँ हर तरफ सफाई है, ना कोई कचरा, ना कोई टूटी फूटी सड़क। थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद मुझे एक स्वीट शॉप नज़र आई जिसका नाम था माशाल्लाह स्वीट शॉप, मगर उसके ओनर से मैंने जब उनका नाम पूछा तो उसका नाम था हेमन भाई जो कि एक हिंदू लड़का था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हेमन है। शॉप किसकी? आपकी है? शॉप जी है, हमारी है। तो ये कब से शॉप चला रहे हो? ये तकरीबन 20 साल हो गए इस शॉप पर। ये देखो भुजिया है, नमक है, पकौड़ा है, पापड़ी है। ये हमारा सेठ चमन लाल है। इस शॉप की खास चीज हमारे पास ये निम्को होती है। यहाँ 120 रुपये पाव चलती है ये। और ये मावा है, गुलाब जामुन है, ये बर्फी है, या हमारी की देसी मिठाई है। थर पारकर के लोग हैं देखो अंदर खा रहे हैं।
इस तरह। दोस्तों घूम फिर के अभी हम पहुंचे हैं जैन मंदिर की तरफ, और ये जैन मंदिर है, आप देख सकते हैं बहुत पुराना मंदिर है। ये पाकिस्तान और इंडिया बनने से पहले का ये मंदिर है, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका बोर्ड भी लगा हुआ है। ये जो ना भाई साहब, जब पाकिस्तान और इंडिया एक थे ना, उससे पहले का है। अब कंडीशन देखो कितनी पुराना, और अभी जो बंद पड़ा है, नहीं तो हम आपको अंदर चल के विजिट करवाते, लेकिन बंद पड़ा है। तो इसकी कंडीशन आप देख सकते हैं दोस्तों, ये यहाँ का व्यू, और यहाँ का ये पुराना मंदिर है बहुत, और ये पाकिस्तान और इंडिया बनने से पहले का मंदिर है ये। और अभी की कुछ ये कंडीशन है, यहाँ पर सिर्फ जब टूरिस्ट आते हैं तब ये खोला जाता है, वरना ये बंद किया जाता है, और सब जिस टाइम पूजा होती है सिर्फ उसी टाइम ही खोला जाता है। नंगर पारकर शहर का विजिट करने के बाद हम निकल पड़े कारून झर की पहाड़ियों की तरफ। ये वो पहाड़ी सिलसिला है जो सिंध की ज़मीन पर कुदरत का अनमोल तोहफा महसूस होता है। यहाँ रास्ते आसान नहीं हैं, कभी चढ़ाई कभी उतराई, और कई जगहों पर तो ऐसा लगा जैसे पहाड़ हमें आजमाइश में डाल रहा है। मगर फितरत की ये सख्ती एक अजीब सी खूबसूरती रखती है। कारून झर की पहाड़ियाँ सिर्फ पत्थरों का मजमुआ नहीं, ये दुआ और ध्यान की जगहें हैं, खामोशी की ऐसी ज़बान जो हर दिल तक पहुंचती है। तो फाइनली दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं शिव मंदिर पे, और यहाँ का क्या सीन है वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो फाइनली दोस्तों अभी हम शारदोल धाम शिव मंदिर पर पहुंच चुके हैं, और ये यहाँ का व्यू, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गाय वगैरह खुलेआम घूम रही है, और उसके अलावा यहाँ पर यात्री भी बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। और यहाँ पर अभी फ़िलहाल काफ़ी यात्री आए हुए हैं। चाचा क्या हाल, ठीक हो? तो सही। तो ये देख सकते हैं इस तरह का कुछ है यहाँ का व्यू। क्या हाल है चाचा? तो अभी हम चल रहे हैं मंदिर की तरफ, और मंदिर का व्यू दिखाते हैं आपको, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं आया था तो यहाँ पर छोटा सा यहाँ पे एक व्यू था, और छोटा सा एक शिवलिंग पड़ी हुई थी। मगर अभी हम जो आए हुए हैं तो यहाँ पर इन्होंने काफ़ी चीज़ें बना ली हैं, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे वो हो गई हैं, अपडेट की गई हैं। तो मैं भी काफ़ी टाइम के बाद आया हूँ, अभी देखते हैं कि यहाँ पर अभी क्या सीन देखने को मिलता है। और ये है शारदोल धाम मंदिर, जो हम लास्ट टाइम भी गए थे, लास्ट टाइम भी आए थे तो ये इतना अपडेट नहीं था। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ के मकामी लोग हैं ना, जो सुबह जो मेला है तो उसके लिए ट्रेले वगैरह लगा रहे हैं। तो ये जो ना अभी न्यू हाल बना है। तो अभी चल रहे हैं हम यहाँ पे अंदर, और अंदर देखते हैं। आपने देखा कि विष्णुदास भाई ने आपको सारा समझाया कि हम कहाँ जा रहे हैं। मैं जैसे ही मंदिर के अंदर दाखिल हुआ तो वहाँ पर कोई नहीं था, सिर्फ शिव जी की मूर्ति सामने थी, और मेरे साथ एक मेरा दोस्त था जो हिंदू है, जिसका नाम है विष्णुदास भील। वो मूर्ति के सामने जाकर बैठ गया। ना कोई रस्म, ना कोई शोर, बस एक खामोश दुआ। तो उसके बाद अभी हम पहुंचे हैं कारून झर माउंटेन पे, और ये आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर किस तरह का व्यू है। यहाँ पर सीढ़ियाँ वगैरह बनाई गई हैं, और ये सारा जो पत्थर है वो बहुत कीमती पत्थर है, यहाँ पे ये देख सकते हैं आप। और अभी जो है हम चढ़ रहे हैं कारून झर माउंटेन पे, और यहाँ से इंडिया का बॉर्डर बिल्कुल ही नज़दीक है। और मैं आपको कोशिश करूँगा कि आपको दिखा दूँ कि इंडिया का बॉर्डर कितना दूर है यहाँ से, क्योंकि रात को यहाँ से इंडिया के बॉर्डर की लाइटें भी नज़र आती हैं। तो ये सामने आप देख सकते हैं, ये जो है ये लाइन जो नज़र आ रही है आपको, यहाँ पर इस तरफ जो है मेरे ख्याल में इंडिया का बॉर्डर है। ये देखें यहाँ पे माउंटेन का कुछ ये व्यू है, और अभी हम चलते हैं। वहाँ पे एक बहुत बड़ी पुल है, जो बारिशों के दौरान नीचे से पानी गुजरता है, और ऊपर बहुत बड़ा पुल बनाया गया है। तो अभी यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत व्यू है, और मगर इस साल जो है खुश्क साली है, अभी तक बारिशें नहीं हुई, इस वजह से यहाँ पर हरियाली कम है। वरना जिस टाइम बारिशें होती हैं ये पूरा जो माउंटेन है पूरा हरा भरा होता है। फिलहाल तो यहाँ पर पानी तो बिल्कुल ही नहीं है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें सूखी हुई हैं, वरना यहाँ पर बहुत बड़े तालाब होते हैं, लोग यहाँ से नहाते हैं।
दोस्तों आप देख सकते हैं ये चारों तरफ जो पहाड़ हैं ये कारूझर के पहाड़ हैं और सामने आप देख सकते हैं अभी क्योंकि दिन में इतना नज़र नहीं आ रहा मगर या रात में यहाँ से इंडिया का बॉर्डर बिल्कुल साफ़ नज़र आता है क्योंकि लाइटें वगैरह जलती हैं और इस पहाड़ से बिल्कुल साफ़ नज़र आता है। विशनदास भाई भी हमारे साथ हैं। विशनदास भाई आप क्या फील कर रहे हो यहाँ पे? हमें जो ना बहुत ही यहाँ पे जो ना सुकून और बहुत ही बेटर फील हो रहा है। मैं सभी ऑडियंस को सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप घूमने आओ तो अगस्त के मंथ में बाहर के मौसम में आओ, बहुत ही यहाँ पे एंजॉय करने को मिलता है। अच्छा, यहाँ पे नहरें वगैरह चश्मे वगैरह भी मिलते हैं? बहुत ही ज़्यादा, ये जो सारी पहाड़ी सिलसिला है ना ये जो ना साग से फुल हो जाता है और यहाँ पे बारिश होती तो नहरें और चश्मे बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा होता है यहाँ पे घूमने के लिए। पूरी पाकिस्तान के लोग पूरी आउट ऑफ कंट्री से भी यहाँ पे घूमने आते हैं। दोस्तों हम यहाँ पर घूम रहे थे तो ये छोटी छोटी बच्चियाँ आई हैं, इन्होंने बोला है कि हम आपको गाना सुनाएंगे, तो बताओ गाना सुनाओ। वाले सिंधी में मरने वाले सारे आपको को भी तुमको सुनाऊं, दिलों की बातें तुमको सुनाऊं, सब मैंने आके बिटो जाना सुनने देते हमारे कराची से कश्मीर तक देखने वाडो वे जो बेगाऊ ने कूने बतावे मारा पीवल ला पोड़ीला डूगर माथे मोड़ी लो बोलो मारा पीवल ला पोड़ीला डूगर ने वाडो वे जो बेगाऊ ने कूने बतावे डूगर मारो बाला डूगर ने वाडो वे जो। कारूझर के इस पहाड़ पर हमें मिली दो छोटी सी बच्चियाँ। उन्होंने शर्माते हुए कहा हम गाना गाएंगी, 20 रुपए देना। न कोई ज़बरदस्ती न कोई ज़िद, सिर्फ अपने फ़न के बदले इज़्ज़त की उम्मीद। ये भीख नहीं मांग रही थी, ये हुनर दिखा रही थी और मांग रही थी सुनने वाला दिल। यही है असल पाकिस्तान, जहाँ एक छोटी सी बच्ची भी खुद पर भरोसा रखती है। ये हिंदू बच्चियाँ शायद स्कूल नहीं जाती मगर उनके अंदर एक आवाज़ है, एक फ़न है और एक ख्वाब है कुछ बनने का, कुछ दिखाने का। हमने उनका गाना सुना, दिल से ध्यान दिया और बदले में थोड़ी सी रकम दी। वो सिर्फ मदद नहीं थी, वो उनके जज्बे की कदर थी, क्योंकि इज़्ज़त देना सबसे बड़ी मदद होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।